शहजादी खान की दर्दनाक दास्तान, अबू धाबी में मिली मौत की सजा, परिवार का क्या है कहना, बचपन से संघर्ष, बेहतर जीवन की तलाश में विदेश यात्रा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में छोटे से गांव गोयरा मोगली की रहने वाली शहजादी खान एक आम लड़की थी जो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देख रही थी। बचपन में ही एक हादसे में उनका चेहरा जल गया था और वे हमेशा इस निशान को मिटाने की कोशिश में लगी रहती थी। इसी कोशिश में उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए आगरा के उज्जैन से हुई, जिसने उन्हें अबू धाबी में नौकरी और इलाज का भरोसा दिया। 2021 में उजैर ने उन्हें टूरिस्ट वीजा पर अबू धाबी भेज दिया, जहाँ वे उजैर के एक रिश्तेदार के घर में घरेलू सहायक के रूप में काम करने लगी। उनकी मुख्य जिम्मेदारी एक 4 महीने के बच्चे की देखभाल करना थी। आरोप और गिरफ्तारी, 4 महीने के मासूम की मौत। शहजादी का परिवार बताता है कि वह हर दिन अबू धाबी से वीडियो कॉल किया करती थी और अक्सर उस बच्चे को भी दिखाती थी जिसकी वह देखभाल कर रही थी। लेकिन 7 दिसंबर 2022 को एक भयावह घटना घटी। 4 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई। शहजादी के परिवार का दावा है कि बच्चे की मौत गलत टीका लगाए जाने के कारण हुई, लेकिन करीब 2 महीने बाद बच्चे के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवा दिया। 10 फरवरी 2023 को शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 2023 को अबू धाबी की अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। परिवार का कहना है कि ये एक साजिश थी और शहजादी बेगुनाह थी। मौत की सजा और आखिरी कॉल। शहजादी के पिता शब्बीर अहमद के अनुसार 13 फरवरी 2025 की रात को 11 बजे शहजादी ने आखिरी बार कॉल किया। उस कॉल में पहले रोती रही, फिर बताया कि उसे अलग सेल में डाल दिया गया है और शाम तक या अगले दिन सुबह तक उसकी मौत की सजा पूरी कर दी जाएगी। ये सुनकर परिवार पूरी तरह टूट गया। 15 फरवरी 2025 को उन्हें मौत की सजा दे दी गई, जिसकी पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में की। उनका अंतिम संस्कार 5 मार्च को अबू धाबी में किया जाएगा। परिवार का दर्द और सरकार से मदद की गुहार। शहजादी के पिता शब्बीर अहमद ने सरकार से कई बार अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वे बच्चे के माता पिता से मिलने के लिए आगरा भी गए, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने दिल्ली जाकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शहजादी की मां नाजरा बताती हैं कि उनकी बेटी सिर्फ बेहतर रोजगार और इलाज की तलाश में गई थी, लेकिन किस्मत ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। बच्चे के पिता का बयान। बीबीसी द्वारा संपर्क किए जाने पर मृतक बच्चे के पिता फैज अहमद ने जवाब में लिखा कि शहजादी ने मेरे बेटे को जानबूझकर बेरहमी से मारा और ये यूएई की जांच में साबित हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि वे उनके दर्द को समझें। हालांकि शहजादी के परिवार का कहना है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी और उनकी बेटी को फंसाया गया। गांव की प्रतिक्रिया, न्याय की मांग। बांदा के गोयरा मोगली गांव में इस घटना से मातम छा गया है। गांव के लोग शहजादी को एक सामाजिक इंसान के तौर पर याद करते हैं। मोहम्मद नईम बताते हैं कि वे हर किसी की मदद करती थी और राशन कार्ड से लेकर छोटे सरकारी कामों में भी लोगों की सहायता करती थी। स्थानीय पत्रकार रानू अनवर रजा के अनुसार गांव में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि शहजादी किसी भी अपराध में शामिल हो सकती थी। क्या न्याय मिल सकता है? अब उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सरकार अपने नागरिकों के लिए सही समय पर मदद कर पाती है? भारत से हर साल लाखों लोग मध्य पूर्व के देश नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहाँ के कठोर कानूनों और न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है। क्या भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए? निष्कर्ष, शहजादी खान का मामला सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि हर उस प्रवासी भारतीय की कहानी है जो विदेश में अपने बेहतर भविष्य की तलाश में जाता है, लेकिन कानूनी जटिलताओं में फंसकर अनदेखी का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगी? क्या शहजादी के परिवार को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह गुमनामी में चला जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। टाइटल, अबू धाबी में भारतीय महिला को मौत की सजा, शहजादी खान का सच क्या है, परिवार की गुहार।